वेलकम टू अवर चैनल शर्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज जो हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो हमारे 11th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, उसका जो है सेकंड वीडियो हम जो डिस्कस करेंगे। जो इस वीडियो में जो आज हमें करना है वो क्या करना है कि हमारी जो है जो एक टॉपिक बचा हुआ था कि जैसे 3 कंसेप्ट हैं, जो हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं हमारी इकोनॉमिक्स के, वो स्टडी करेंगे और उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा फर्दर स्टडी करेंगे। अब जो स्टडी करनी है हमें फर्स्ट जो टॉपिक हमारा वो क्या है कि 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब कल भी हमने ब्रीफिंग का बताया था कि हमारे जो 3 जो कंपोनेंट्स हैं हमारी इकोनॉमिक्स के, वो क्या हैं कि हमारा कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है। कंजम्पशन क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी है उसको जो कंज्यूम करने की जो प्रोसेस है उसको हमने कंजम्पशन नेम दिया, कंजम्पशन कहते हैं उसे। मतलब जो वस्तु कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसको कंज्यूमर या हाउस होल्ड परचेज करता है और अपनी जो है इच्छाओं की सेटिस्फेक्शन के लिए, वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए क्या है अपने मीन्स को इस तरह यूज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले। और जो वो जो सेटिस्फेक्शन लेने की जो प्रोसेस है, यूटिलिटी लेने की जो प्रोसेस है, उसको हमने क्या बोल दिया है, कंजम्पशन बोल दिया। अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस जो है कंपोनेंट्स वो हमारा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, कल हमने बताया था कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोड्यूसर है अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने जो है रॉ मटेरियल या कोई ना कोई बिजनेस करता है, वो बिजनेस या तो ट्रेड का करेगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग का करेगा। अब वो या तो गुड्स प्रोड्यूस करेगा या सर्विस प्रोड्यूस करेगा। उस गुड्स या सर्विस कोई भी प्रोड्यूस होती है उसको जो प्रोसेस होती है उसको प्रोडक्शन बोला है। अब जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, ये प्रोडक्शन करता है। अगर हम जो बात करें हमारा टोटल जो है कोई प्रोड्यूसर है जितना मैन्युफैक्चर करता है उसको सेल करेगा, सेल करने से जो बदले में उसको क्या होगा, रेवेन्यू मिलेगा, टोटल रेवेन्यू होएगा। अब रेवेन्यू में से जो उसका एज ए रॉ मटेरियल की कॉस्ट आई है या फिर फिक्स जो मटेरियल यूज, फिक्स एसेट्स यूज करने से जो उसके एक्सपेंसेस आए हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस अगर रेवेन्यू से लेस कर देगा तो जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो उसका प्रॉफिट कहलाता है। इसलिए जो प्रॉफिट है वो एग्जैक्ट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए वो सारी प्रोसेस करता है। और जो सेकंड जो कंपोनेंट हमने बताया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इसी कहते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, ताकि जो वस्तुएं हैं उनकी यूटिलिटी हम क्रिएट कर सकें, जनरेट कर सकें। यूटिलिटी क्या बताई थी मैंने, यूटिलिटी एक वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है वस्तु की, जो हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करते हैं, उस कैपेसिटी को क्या है यूटिलिटी वर्ड दिया गया हमें। ये आगे जो फर्दर टॉपिक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हम जो यूटिलिटी एनालिसिस में आपको और भी डीपली कराएंगे। तो अब इसके बाद क्या होता है, हमारा थर्ड कंपोनेंट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि 4 हमारे जो हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे मैंने बताया था, लैंड, लेबर और कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 हमने बताए थे। लैंड के बदले क्या है, हमें जो है रेंट मिलेगा, लेबर को मिलेगी वेजेस, और जो कैपिटल के बदले है ना हमें कोई ना कोई इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम किसी को देते हैं तो। और जो एंटरप्रेन्योर अपनी मैनेजरियल स्किल जो यूज करता है उसके बदले उसको जो है इनकम मिलेगी, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा। तो ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें जब कोई भी प्रोड्यूसर है 4 फैक्टर प्रोडक्शन में यूज करता है, उनसे सर्विस लेता है, तो बदले में अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पार्ट इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है एज ए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट फॉर द बिल्डिंग, और जो फैक्ट्री के लिए जो लैंड जो जमीन ले रखी उसके लिए, या फिर आप जो है कैपिटल कोई उधार लेते हैं उसके बदले में इंटरेस्ट पे करता है, कोई स्किल यूज करता है किसी मैनेजरियल स्किल जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बदले में प्रॉफिट का हिस्सा देता है। ये सारे के सारे जो प्रोसेस होती है अपने प्रॉफिट को बांटना फ्रॉम द इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसे हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये हमारे बेसिक से कंसेप्ट है, इतना ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिंपल है। अब जो आगे जो हमें करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारा सेकंड कंसेप्ट आता है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। भाई स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, अगर एक लाइन में बात करें हम स्टार्टिंग में, स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, या फिर दोबारा बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स मींस फैक्ट, क्वांटिटेटिव और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। ये हमने इंफॉर्मेशन मतलब टोटली जो नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई डेटा होगा उसको हम जो स्टैटिस्टिक कह सकते हैं। ये हमने यहाँ तक बात की। स्टैटिस्टिक का अभी यही करना है। वैसे स्टैटिस्टिक में बहुत सारी चीजें हमने फर्दर स्टडी करनी है। जो इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, जो डेटा है हमारे पास, उसको कैसे जो हम मतलब ऑर्गेनाइज, कैसे हम जो
कलेक्शन करेंगे, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, या फिर कैसे उसको जो है सिंप्लीफिकेशन प्रेजेंटेशन उसकी करेंगे, कैसे सारी चीजें, ये सारी हमने फर्दर स्टडी करनी है। जो अभी हमने स्टडी करना है वो क्या है कि स्टैटिस्टिक क्या है। स्टैटिस्टिक हमारी जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई डेटा होता है, या फिर यूं कह सकते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और फैक्ट एंड फाइंडिंग्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा है। उसके बाद स्टैटिस्टिक जो है हमारे जो इस बुक में हमने दो तरीके से हमने यूज करनी है स्टैटिस्टिक। दो तरीके से हम जो कलेक्शन कर सकते हैं डाटा का, या दो तरीके से हम स्टैटिस्टिक को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे जो टाइप है वो क्या है, स्टैटिस्टिक इन ए प्लूरल साइंस, और सेकंड क्या है हमारी स्टैटिस्टिक इन ए सिंगुलर साइंस। ये हमारी है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक बोल दो। फर्स्ट क्या है स्टैटिस्टिक इन प्लूरल साइंस या प्लूरल नाउन जिसको हम बोल सकते हैं। प्लूरल और सिंगुलर नाउन आपने पढ़ा है, जिसको हम हिंदी में व्याकरण में पढ़ते हैं एक वचन बहुवचन, इंग्लिश में जो बोलते हैं प्लूरल और सिंगुलर नाउन बहुवचन और एक वचन। ठीक है, ये हमने जो है इंग्लिश में पढ़ा है। तो सेम उसी तरीके से हम स्टैटिस्टिक में कैसे यूज करते हैं हमारे डाटा को, डेटा को कैसे, कहाँ प्लूरल सेंस होएगी, कहाँ जो सिंगुलर सेंस होएगी, वो सारी की सारी चीजें हम इनमें पढ़ेंगे। और फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो क्या है स्टैटिस्टिक इन ए प्लूरल नाउन और सेंस। एग्जांपल अगर अब यूं कहें कि हमारे पास जो है ना एक बच्चे का जो है, हमारे एक बच्चे का जो डेली एक्सपेंसेस है वो 100 रुपए है। तो ये हमारे पास डेटा है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन भी है, बट इसको हम स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे। स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस में कब होएगी, जब हम ना एक से ज्यादा का डेटा है उनकी एवरेज कैसे करके निकालें। अगर मैं यूं कहूं कि हमारी जो है टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ है। ये हमारी स्टैटिस्टिक हो जाएगी इन द प्लूरल सेंस। अगर यूं कहें कि एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ क्लास 10 इज 100 रुपीज पर मंथ, अगर हर एक बच्चे का एवरेज पॉकेट अलाउंस जो हमारी 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके 100 रुपए हर महीने का पॉकेट अलाउंस है, तो वो हमारी जो है स्टैटिस्टिक हो जाएगी प्लूरल सेंस में। अब इससे अगर भी अच्छे समझ में ना आया तो हम जो आगे फर्दर जो इसके फीचर्स या जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो हम करेंगे उसे और भी अच्छे से हम समझ सकते हैं। अब फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हमारे, जो प्लूरल साइंस की बात करते हैं, प्लूरल साइंस की बात करेंगे तो उसमें फीचर्स क्या होते हैं वो हमने स्टडी करने हैं। स्टैटिस्टिक का फर्स्ट जो फीचर क्या है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। अभी हमने कहा कि एक बच्चे का, अगर यूं कहें कि हमारी क्लास का जो एक मोहन है, मोहन के जो है मंथली एक्सपेंस 100 रुपए है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तो है, बट प्लूरल सेंस की बात करें तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है। यहां से हम एक बात बोल सकते हैं, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल फैक्ट्स बट ऑल न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर बात करते हैं 100 रुपए एक बच्चे का हमने एक्सपेंस दिया, मंथली एक्सपेंस, वो हमारे पास डेटा तो है, न्यूमेरिकल फैक्ट भी है, बट वो हमारे पास स्टैटिस्टिक नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो एवरेज जो है 10th क्लास के जो एवरेज स्टूडेंट्स के जो मंथली इनकम या मंथली एक्सपेंसेस है वो 100 रुपए है, तो हमारे पास वो एग्रीगेट जो फैक्ट जो होगा वो हमारे पास स्टैटिस्टिक कहलाएगा। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स का एवरेज पॉकेट अलाउंस हमने निकाल लिया, एवरेज पॉकेट अलाउंस 100 रुपीज आया है, उसको हमने क्या बोल दिया कि वो हमारे पास एग्रीगेट फैक्ट्स हैं, हमारे पास वो हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 1600 बच्चे हैं, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट है, बट ये स्टैटिस्टिक नहीं है। अगर ये कहें कि हमारे पास जो है 400 बच्चे हमारे जो है कॉमर्स में है, 400 मेडिकल साइंस में है, 400 जो हमारे नॉन मेडिकल साइंस में है, और 400 जो हमारे आर्ट में और कॉमर्स में, ये ऐसे मिला के हमने जो डाटा सेग्रीगेट कर दिया और हमारे 1600 स्टूडेंट हमारे कैलकुलेट हमने कर दिए। टोटल 1600 स्टूडेंट हैं जो आर्ट, कॉमर्स और साइंस में तीनों में अलग अलग हमने कर दिए, 3 स्ट्रीम्स में, तब उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स जो हमारी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है, न कि सिंगल हम बोलते हैं 1600, 1600 नहीं है, टोटल 400 ऐसे करके अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा जो है हमारा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट निकलाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट आता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस क्या है, अगर मैं यूं कहूं कि वो बंदा लंबा है, वो इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही अच्छा है, तो ये हमारी क्वालिटेटिव फॉर्म्स होगी। दो तरह के हमारे जो फीचर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव। किसी की हाइट है, किसी का जो है मतलब ग्रोथ है, या फिर किसी की इंटेलिजेंसी जो क्वेश्चन मार्क्स जो हम बताएं
क्वालिटेटिव फॉर्म में तो उसको हम स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे, हम स्टैटिस्टिक कहेंगे कि वो 5 फीट 2 इंच का है, वो 6 फुट 2 इंच का है, या फिर उसकी जो है वेट उसका 60 kg है, उसकी हाइट, सब ऐसे अगर हम पॉइंटों में ना डाल के, क्वालिटेटिव में ना डाल के न्यूमेरिकल फैक्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो ही जाके हमारा जो है स्टैटिस्टिक कहलाएगी, अदरवाइज हमारे जो है स्टैटिस्टिक नहीं कहेगी। स्टैटिस्टिक जो हमारी अगर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में होगी तभी जाके हम उसको स्टैटिस्टिक कहेंगे, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। उसके बाद हमारा सेकंड आता, थर्ड आता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। कोई भी अफेक्ट है, कोई भी रिजल्ट है, किसी एक कारण से नहीं होता। अगर मैं यूं कहूं कि हमारी जो है महंगाई बढ़ गई है, या फिर हमारे जो है अभी जो है रिसेशन आया है, या फिर हमारे जो है किसी चीज के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उनका बहुत सारे रीजन होते हैं। क्यों, क्या हुआ, जैसे प्राइसेस का बढ़ना, क्या रीजन हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, महंगाई बढ़ गई हमारी, जो है महंगाई बढ़ने के कुछ एक रीजन हो सकते हैं, उनका कोई एक रीजन नहीं है। अगर फर्स्ट रीजन की बात करें तो क्या है, हमारी जो है सप्लाई कम होगी किसी भी चीज की महंगाई बढ़ना। अगर मैं कहूँ ये शर्ट है पहले 200 रुपए में आती थी, अब 500 रुपए में आती है, तो इसका कोई ना कोई एक रीजन ना होगी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकते हैं, या कि इसकी डिमांड जो है इंक्रीज होगी और शर्ट इसी की ज्यादा लोग डिमांड करते हो, अब इसकी सप्लाई जो है वो कम होगी हो, ठीक है। या फिर क्या हो गया, जो फैक्ट्री में जिसमें बनती है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्जेस वो महंगे हो गए हो, लेबर स्ट्राइक हो गई हो, लेबर चार्जेस वो महंगे हो गए हो, जो हमारे खर्चे हैं एक्सपेंसेस है बहुत सारे जो मिला के हमारे जो प्रोडक्शन होता है वो सारे के सारे इफेक्ट करते हैं। अब अगर मानते हैं कोई एक ही ऐसा रीजन है कि भाई हमारा कोई जिसकी वजह से हमारी महंगाई बढ़ती है, हम उस रीजन को रिमूव कर देते हैं, तो फिर इसका कोई सिग्निफिकेंस, उसको महंगाई मतलब बढ़ने से वो इफेक्ट होता है, जो रीजन इफेक्ट करता है, और रिमूव करने के बाद कोई बचता ही नहीं सिग्निफिकेंस। इसलिए इसने कहा कि मल्टीपल कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है डेटा या इंफॉर्मेशन है अफेक्ट होते हैं। थर्ड, फोर्थ क्या है, रीजनेबल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉइंट दिखना चाहिए हमें, मतलब वो कहीं ना कहीं तो वो एक्यूरेट होना ही होना चाहिए। हमारे जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो हम हमारे प्लानिंग, हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको ध्यान में रखते हुए कलेक्ट करते हैं। अब हमें पहले से ये पता ही नहीं होगा कि हम किस लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्शन क्यों करना है, किस मेथड से कर रहे हैं, वो सारी चीज तो हमें पता ही नहीं होगा, तो एक्यूरेसी भी नहीं आएगी। तो इसलिए जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं तो उस चीज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्यूरेसी हमें मिलनी चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेसी जरूरी होनी चाहिए उसके अंदर। फिर आता है हमारा प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। अगर हम कोई ऐसा डेटा कलेक्ट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने की बात आती है तो किसी से होता ही नहीं, तो वो डेटा हमारे लिए अच्छा नहीं, उसको हम स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे। हमारे पास डेटा ऐसा हो कि हम आराम से किसी की दूसरे डेटा के साथ उसका कंपैरिजन कर सके। इसलिए इसने कहा कि हमारे पास जो है प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर डेटा को हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, कहीं एक दूसरे की जगह पे हम उसको प्लेस कर सकें, ऐसा हमारे पास डेटा होना चाहिए, तभी जाके वो हमारी स्टैटिस्टिक कहलाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा प्रीडिटरमाइंड पर्पस। अगर डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो क्लासिफाई करेंगे, जो ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसका हमें रिजल्ट निकालना है, इंटरप्रिटेशन करना है, एनालिसिस करना है, कोई भी जो डेटा हमें करना है उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास पर्पस होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई पर्पस नहीं होगा तो डेटा हमारे लिए यूज का ही नहीं होगा, उसका कोई मैटर है ही नहीं इसको कलेक्ट करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है, हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर पर्पस होना चाहिए कि किस लिए हम जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 6 पॉइंट है। 7th जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है, और जो नेक्स्ट आपको जो है बहुत हेल्प करेगा, ये एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। ये हमारे पास मेथड भी है, और फिलहाल क्या है हमारे पास एनुमरेटेड मेथड और एस्टिमेटेड के हमारे जो अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो दो ढंग से, दो तरीके से हम कर सकते हैं डेटा कलेक्ट। या तो हम कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगा सकते हैं, या फिर कहीं हम जो है एक एक करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं कोई भी चीज, अगर एग्जांपल लेके चले कि मुंबई में प्रधानमंत्री ने 10 दिन पहले कोई रैली, मतलब रैली अटेंड की थी, तो उस रैली में लगभग 2 लाख पर्सन्स ने भाग लिया था। ये हुआ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि 2 लाख लोगों की रैली अटेंड की थी मुंबई में 10 दिन पहले।
हम उसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पीपल हैं, तो अप्रोक्सीमेट हमने एस्टिमेट लगाया कि है ना 2 लाख पर्सन होंगे, उसकी जो गैदरिंग को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए, ये हमारा एस्टिमेशन मेथड है। सेकंड जो आता है हमारा वो आता है एन्यूमरेटिव। एन्यूमरेशन क्या होता है कि एन्यूमरेटर होता है, एन्यूमरेटर कौन होता है, जो डाटा कलेक्ट करता है। एक जो एन्यूमरेटर है वो घर अगर मानते हैं हमारे पास जो स्ट्रेंथ है कम है, जिन लोगों की हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं एक 10th क्लास है, उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, 10 उनमें से आए नहीं, वो 10 का हमने अटेंडेंस लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आराम से हम जो एक एक बच्चे से पूछ सकते हैं। जहां डाटा लिमिटेड हो, जहां डेटा थोड़ा हो, उस जगह पे जो मेथड लगाते हैं वो हमारा है एन्यूमरेटेड मेथड। तो हमारा जो इन मेथड से दोनों से हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को, और ये किसी भी तरीके से जो हमने कलेक्ट किया है तो वो हमारी स्टैटिस्टिक कहलाएगी। नेक्स्ट जो आता है हमारा कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर। जो डेटा है हमने कलेक्ट किया है वो एक मैनर होंगे, ढंग होगी, सिस्टमैटिक ढंग से जो हमने उसको कलेक्ट किया हो। ये नहीं कि कहीं ना कहीं एकदम उठा लिया हमने, एकदम इंटरप्रिटेशन कर दिया डेटा का, नहीं। स्टार्टिंग में हम कलेक्शन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसके बाद जो है हम उस डाटा को प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। सिस्टमैटिक ढंग से कहां जाके किस इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट करना है, किस तरीके से हमें कलेक्ट करना, कौन सा मेथड लगाना, वो सारे के सारे एक सिस्टमैटिक ढंग से हमने फॉलो करने हैं, मेथड्स को, टेक्निक्स फॉलो करनी है, तभी जाके हमारे लिए डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है हमारी इंपॉर्टेंस है, मतलब सिग्निफिकेंस होगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज हमारे लिए वो यूजफुल नहीं होगा। ये हमारे जो है फीचर्स है हमारे स्टैटिस्टिक के इन ए प्लूरल सेंस, प्लूरल नाउन। अब उसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट आते हैं स्टैटिस्टिक इन ए सिंगुलर सेंस और सिंगुलर नाउन, या क्या कहलाते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक इन ए सिंगुलर नाउन, क्या होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, बट यहाँ जो हमने है ऐसा कुछ नहीं देखना है। इसके अंदर जो सिंगुलर नाउन के अंदर हमें देखना है वो क्या देखना है कि स्टैटिस्टिक हमारे क्या होती है। इन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स मींस साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जितने मेथड्स, जितने टेक्निक्स हम यूज करते हैं ना हमारी स्टैटिस्टिक में, वो सारे के सारे हम अगर कलेक्टिवली बात करें तो किसके अंदर आएंगे, वो हमारे सिंगुलर सेंस के अंदर आएंगे। इसको अगर मीनिंग डेफिनेशन लिखें हम तो क्या लिखेंगे, स्टैटिस्टिक मीन स्टैटिस्टिक ऑफ ए साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड, या फिर यूं कह सकते हैं स्टैटिस्टिक इन ए सिंगुलर मींस रेफर टू द टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू, स्टैटिस्टिक इन ए सिंगुलर सेंस रेफर टू द टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका सेकंड टर्म जो सेकंड वर्ड है, फर्स्ट क्या, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। क्या लिखा मैंने, इट रेफर टू मेथड्स मेथड रिलेटिंग टू क्लास कलेक्शन, रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन के बाद प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। जो स्टैटिस्टिक्स है सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर सेंस में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे पास जितने टूल, टेक्निक्स, मेथड जो होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, किस तरीके से हमें डाटा कलेक्ट करना है, कैसे उसको जो क्लासिफाई करना है, किस ढंग से हम उसको प्रेजेंट करेंगे ताकि हम जो है अच्छे से उसको एनालिसिस कर सकें, और लास्ट में जो है हमारा एनालिसिस करने के बाद जो हमारे रिजल्ट आया है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें, इंटरप्रिटेशन उसका कर सकें। वो सारे के सारे टूल, टेक्निक, मेथड जो हम यूज करेंगे वो हमारा काउंट होएगा स्टैटिस्टिक्स में इन सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सेंस ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ एक स्टेजेस जो होती हैं जो स्टैटिस्टिक सिंगुलर नाउन में होती है, और कुछ एक हमारे पास जो है उसकी जो स्टैटिस्टिकल स्टडी दे रखी है, और फिर उस स्टडी करने के जो हमारे कुछ टूल्स, टेक्निक्स या मेथड दे रखे हैं वो ब्रीफली हम यहाँ एक बार जो स्टडी करेंगे, तब जाके जो ये सेकंड स्टेप, जो सेकंड पॉइंट है आपका स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर नाउन में हम जो क्लियरली अंडरस्टूड कर सकते हैं। अब क्या करना है हमने, स्टैटिस्टिक इन ए सिंगुलर सेंस, इसके जो है कुछ एक स्टडी है या कुछ एक स्टेज है वो हमने करना है। क्या है ये हम कर लेते हैं यहाँ पे स्टेजेस
इन्हें सिंगुलर सेंस की बात करते हैं। अगर बात करते हैं फर्स्ट हमारे स्टेज होगी, फिर क्या है हमारे पास स्टैटिस्टिकल स्टडी होगी, और फिर हमारे पास जो आएंगे थर्ड जो कंसेप्ट आएगा वो क्या है स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टैटिस्टिकल टूल्स, अब अगर यहाँ हमारे पास जो 5 स्टेज होंगी, 5 स्टेज कौन कौन सी होगा अभी देख लेते हैं। 5 स्टेज होंगे हमारे पास। फर्स्ट जो है हमारा जो स्टेज होगी वो कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, और सेकंड जो स्टेज होगी हमारे वो होगी प्रेजेंटेशन या सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन। थर्ड जो हमारे पास है वो हमारी है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा, और जो लास्ट वन हमारा जो है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये हमारा जो है क्या होता है फर्स्ट कलेक्शन करना होता है। कलेक्शन मतलब हम जो इंफॉर्मेशन है कैसे कि ढंग से कहां से कलेक्ट करें वो हमारे होते हैं फर्स्ट जो जिसको हम स्टैटिस्टिकल स्टडी बोल सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो किस ढंग से और कहां से करें, उसके लिए 2 टेक्निक्स 2 मेथड हम यूज कर सकते हैं जो स्टैटिस्टिकल टूल के नाम से हम बोलते हैं। वो हमारे पास या तो होगा सेंसस मेथड या फिर सैंपल मेथड, सैंपल मेथड या फिर सेंसस मेथड। ये हमारे पास होंगे 2 मेथड 2 टेक्निक्स जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके तरीके से हम जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन या कलेक्शन डाटा की कर सकते हैं। वो क्या है सेंसस मतलब अगर एग्जांपल लेकर चले हमारी जो पॉपुलेशन होती है कंट्री की पॉपुलेशन हर 10 ईयर के बाद डिकेडल जो हमारी सर्वे होता है, जो मेथड होता है जिसके थ्रू हम करते हैं हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग, वो होता है हमारा सेंसस मेथड। सेंसस में क्या होता है कि हर एक पर्सन की उससे रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली उसके पास जाके ली जाती है, मतलब उसके फैमिली मेंबर से ले लें, मतलब हर एक पर्सन की पर्सनली इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। ऑल ओवर जितने भी पर्सन जितनी पॉपुलेशन है सभी की हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ये सेंसस मेथड है। दूसरा सैंपल मेथड है। अगर मैं यही बताऊं कि हमारे पास 100 कोई चीजें हैं, 100 गुड्स हैं, 100 बॉल हैं हमारे पास, तो उसमें से 10 बॉल निकालने हमने, ये कोई भी येलो पिंक या फिर रेड कोई भी बॉल हो सकती हैं, तीनों में से हमने कैसे करके निकालने हैं 10 बॉल निकालने, तो कोई भी रैंडमली हम उठा लेते हैं उसे 10 बॉल, तो ये हमारे पास क्या होगी सैंपल होगा। 100 में से हमें 10 का जो है 10 के बेस पे 100 के 100 का हम रिजल्ट निकालते हैं, तो वो हमारे पास जो क्रिएट करता है वो रिजल्ट वो किससे थ्रू होगा सैंपल के थ्रू। सैंपल क्या होता है टोटल में से कुछ एक पार्ट हम ले लेते हैं और उस पार्ट के बेसिस पे सारे के सारे की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा जो होगी कलेक्शन ऑफ डाटा का, जो हमारा सेंसस और सैंपल, ये हमारा जो टेक्निक होगी। उसके बाद सेकंड जो आएगी हमारे पास, सेकंड में क्या हम करेंगे, उसके बाद सेकंड में हम लेके आएंगे हम या तो एरे ऑफ डाटा या फिर हम जो है बार टेलीबार डाटा जिसको हम बोल सकते हैं टेलीबार बार और एरे ऑफ डाटा। ये हम जो बाद में आराम से कराएंगे, हर एक चैप्टर में अलग अलग आएगा, डायग्राम बार डायग्राम टेलीबार, ये सारे के सारे पार्टिकुलर आपके चैप्टर टॉपिक्स दे रखे हैं, वो हम जो फर्दर स्टडी करेंगे। बट अब क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा। अगर हम बात करें किसी भी डाटा की हम क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे, उसका ऑर्गेनाइज क्यों करेंगे अच्छे ढंग से, अगर बात करते हैं हमारे पेरेंट्स जो है कोई भी हमारे घर के लिए घर में यूज के लिए परचून का कोई सामान लेके आते हैं शॉप से, वो एक पैकेट में होता है और घर में आते ही हमारी मम्मी किचन में उसको अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर लेती है, क्लासिफाई कर लेती है, नमक कहीं जो है शुगर कहीं पे, उसके अंदर जीरा और जो हल्दी वो कहीं पे, जो अकॉर्डिंग टू अपने जो कन्वीनियंस जो अपनी सुविधा के अनुसार अपने जो डेटा को अपने जो लेके आए अपने मटेरियल उसको अलग अलग जगह पे रख लेते हैं किचन में, तो उसको हमने क्या नाम दिया क्लासिफिकेशन बोल दिया। जो ग्रुप है हमारे डेटा का एक स्टैंडर्ड जो हमारा रखा है उसको आराम से अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो उसको डिवाइड कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको हम नाम दे दिया क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसे क्या होगा हम आराम से आसानी से अपने जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो कि उस डाटा से डील करेगा उसको आसानी से वो अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ जाएगा। ये होगा सेकंड कंसेप्ट।
थर्ड जो आता है हमारा वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन हम किस ढंग से करेंगे, या तो कोई टेबल हो सकता है हमारे पास, या ग्राफ हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई डायग्राम होगा। तो हम किस तरीके से करेंगे, टेबल होगी, कोई टेबल है, ग्राफ है, टेबल ग्राफ, या फिर हमारे पास कोई होगा डायग्राम। इसमें हम जो है अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल, ग्राफ या फिर डायग्राम। नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा क्या होता है, हमारा डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वो सही है कि नहीं है, उससे हम क्या करेंगे, या तो हम कोई ना कोई परसेंटेज निकालेंगे उससे, या फिर क्या करेंगे हम एवरेज निकालेंगे, हमारे जो डेटा उसकी एवरेज जो अलग अलग जो हमारे पास दे रखे हैं जो डेटा है उनके एवरेज निकालेंगे, एवरेज बेसिस पे हमारा वो सही है कि नहीं है। 5 आइटम है, 10 आइटम है, तो एवरेज निकालेंगे तो हमारे उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट मेथड है हम क्या करते हैं, कोरिलेशन से। कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन हम चेक करेंगे, कोरिलेशन। या फिर हम क्या करेंगे, रिग्रेशन। जो हमारा रिग्रेशन होता है इसे उसी तरह का स्टेप बैक होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कितना जो है वेरिएशन आया है, कितना उनके बीच में रिलेशन है, वो सारी की सारी चीजें हम चेक करेंगे। और वो उनका जो है बीच में जो मैग्नीट्यूड है वो चेक करेंगे, उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा डेटा सही से है कि नहीं। जो हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा है और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ज्यादा अब इसके बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि ये वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो इसका फर्दर हम स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक्स दे रखे हैं, पूरी स्टडी हमें यही करना है, ठीक है। अब क्या करना, परसेंटेज, एवरेज या कोरिलेशन या रिग्रेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एवरेज, ये हमारा एनालिसिस कर सकते हैं, कोफिशिएंट हम क्या कर सकते हैं, इनके बेसिस पे हमारे एनालिसिस ऑफ डेटा कर सकते हैं। उसके बाद कि भाई हमारा जो है कितना जो है एक्यूरेसी आई है डेटा की, क्या वो डेटा हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है, अगर यूजफुल नहीं है उसके अंदर क्या कमियां आई हैं, कैसे हम उसको सुधार करें, वो सारी की सारी चीजें, कहाँ कमी रह गई है, क्या हमने गलत यूज किया है, क्या हमने गलत किया मेथड करेक्शन करने में, कैसे क्या हमने यूज किया डेटा, वो सारी की सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं एनालिसिस में। और फिर उसको जो हमने सुधारना है, ठीक करना, अगर कहीं डेटा गलत है तो, और गलत नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं हमने इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको उन्होंने दे दिया हमारा क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जो हमारी 5th स्टेज है। 5th स्टेज क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप चेक करनी है, किसके अंदर, दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में, बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स। बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप चेक करेंगे हमारे बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में। अब यहाँ तक की बात है, हमारे इस वीडियो में जो हमारा स्टडी करेंगे यही करना है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डालेंगे हमारे जो स्कोप क्या है, इसके स्टैटिस्टिक्स के, और कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी जो है इकोनॉमिक्स में या हमारी डेली लाइफ में हमारी स्टैटिस्टिक्स की, ये हम स्टडींगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे वीडियो जो हम जल्दी जल्दी